बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जीवन की एक स्वर्णिम सच्चाई है जिसको बड़ी आसानी से समझ में नहीं लाया जा सकता। बार बार अवगत होने पर भी आज तक पूरा यकीन नहीं कर पाए हैं इस सच्चाई पर। ठीक लगता है, बिल्कुल सही लगता है, लेकिन फिर भी जाने क्यों यकीनन उस पर अमल नहीं है। अगर कुछ भी अच्छी प्रकार से समझ में आता है तो फिर उस पर अमल किया जाता है, अमल किया जाना चाहिए। वो सच्चाई है मृत्यु। शास्त्रों में भी वर्णन है कि मरना सच और जीना झूठ। अगर कोई इस दुनिया में सच है, कुछ भी सत्य है, वो है मौत। बाकी किसी बात का, कोई किसी काम का कोई समय वगैरह, तिथि वार कुछ निश्चित नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा, कब होगा, लेकिन मृत्यु का ये बहुत बड़ा सच है कि मृत्यु आएगी जरूर। ये सत्य है। क्या इस सत्य से हम वाकिफ हैं? क्या हमने अच्छी तरह से इसको मान लिया है कि मृत्यु आ सकती है? आ तो सकती है, लेकिन इससे बड़ा मानना यह है कि ये कभी भी आ सकती है। कभी भी आ सकती है तो ये अभी का अभी भी आ सकती है। क्या इस प्रकार हमने मान लिया है कि मृत्यु अभी इसी वक्त आ सकती है? और अगर मान लिया है तो फिर क्या पुरुषार्थ है हमारा? मृत्यु के लिए हमने क्या इंतजाम किया है? जब हमें यकीन हो गया कि मृत्यु अभी की अभी आ सकती है और ये भी मान लें कि बस आती होगी, जब आती होगी तो फिर कुछ न कुछ इंतजाम तो किया ही होगा। तो ये भी हम विचार कर लें, खुद जान लें हम कि हमने क्या इंतजाम किया है। कोई संसार का कोई मेहमान आने वाला होता है, कहीं दूसरे शहर से कोई रिश्तेदार आने वाला होता है। हमें 2 दिन पहले सूचना मिलती है कि 2 दिन बाद वो आएगा। तो उसके आने से पहले, जिस दिन वो आता है उसे 1 दिन पहले से ही हम तैयारियां शुरू कर देते हैं, या फिर जिस वक़्त समाचार मिलता है उस वक़्त से ही शुरू कर देते हैं। मेहमान कई प्रकार होते हैं। जितना अजीज हो मेहमान, जितना ज़्यादा ज़रूरी हो, ये सांसारिक व्यवस्थाएं हैं। हर किसी के लिए अलग अलग मापदंड हमारा होता है। किसी के लिए ज़्यादा साज व सज्जा की, इंतजामात की ज़रूरत होती है, किसी के लिए कम। लेकिन कुछ ना कुछ तो इंतजामात हर किसी आने वाले के लिए करते ही हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा खातिरदारी न सही, लेकिन पानी तो पिलाया ही करते हैं।
क्या हमने मृत्यु के लिए इतना भी इंतजाम किया है कि थोड़ा बहुत स्वागत भी कर सकें उसके लिए? मृत्यु कोई छोटा मोटा मेहमान तो नहीं है, बहुत अहम ये इस जीवन का मकसद है, लक्ष्य है कि जो जीवन में एक ही बार आएगा, मेहमान बनकर आए, शत्रु बनकर आए, हम किस प्रकार बुलाना चाहते हैं उसको? शत्रु या मित्र? हम अपनी विचारधारा से निर्धारित करेंगे कि हमें क्या लगता है कि मृत्यु जो है वो मित्र है या शत्रु है। ये भी जानने का विषय है। अगर हम शत्रु समझेंगे तो डरे हुए रहेंगे, मित्र समझेंगे तो ठरे हुए रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे कि जब चाहे आए। लेकिन इंतज़ाम तो करना पड़ेगा। अगर कोई मेहमान आता है उसके लिए कोई बैठने बिठाने की जगह, सुलाने की जगह, खाने पीने की व्यवस्था अगर हमने करके रखी हुई है, कोई उसके लिए उपहार हमने लेकर रखा हुआ है, फिर हम निश्चिंत बैठे होते हैं कि जब जिस वक़्त आ जाए। मृत्यु भी ऐसा ही मेहमान है कि जिंदगी में एक बार आएगी। संतों महापुरुषों के नज़रिए से देखें तो मृत्यु का स्वागत किया जाता है। फरमान भी है कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब हुक्मरी है पाइए, पूरन परमानंद, पूरन परमानंद। फरमाते हैं महापुरुष कि जिस मृत्यु से संसार डरता है, मेरे मन में आनंद है, उसी मृत्यु के लिए खुशी है, उसका स्वागत है कि कब मरें हम और कब पाएं पूर्ण परमानंद। इस दुनिया में रहते हुए इस मनुष्य जीवन में एक भगवान का भक्त ही है जो आनंद की अनुभूति करता है, आनंद को महसूस करता है और आनंद की प्राप्ति करता है। संत जन हैं इस दुनिया में जो आनंद प्राप्त करना जानते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं और हर पल आनंद में समाये रहते हैं, आनंद से भरपूर रहते हैं। उन्हीं का कहना है कि मेरे भीतर ये विचार है कि कब मृत्यु आए और तभी मैं पूर्ण आनंद को प्राप्त करूं। यानी यहाँ जितनी भी भक्ति की जाए सतगुरु की, जितनी सेवा की जाए, जितना भक्ति का जीवन बनाया जाए और जितना आनंद प्राप्त कर लिया जाए, लेकिन असल आनंद तो मरणोपरांत ही प्राप्त किया जा सकता है। क्या हमने इस प्रकार से सत्य को जाना, इस मृत्यु के सत्य को जाना? इस प्रकार का क्या विचार हमने बनाया? संतों को, सेवकों को, भक्तों को क्यों आनंद लगता है? मृत्यु के आने पर पूर्ण परम आनंद लगता है। क्यों वो स्वागत करते हैं? क्यों उन्हें डर नहीं है? कि उन्होंने अपना कार्य कर रखा है। जो मृत्यु से पहले करने वाला कार्य है वो करके रखा हुआ है जिसने,
जो भगवान की भजन भक्ति करके बैठे हुए हैं वो स्वागत के लिए है, उसी से स्वागत किया जाएगा। मृत्यु भी उसका सत्कार करती है। जो इस प्रकार की तैयारी करके रखते हैं उनको आदर सत्कार से लेकर जाती है, भगवान के दरबार में हाजिर करती है। और ऐसे सेवकों की, ऐसे भक्तों की जय जयकार होती है मालिक की दरगाह में, मालिक के दरबार में। वरना आम संसारी इंसान जो गफलत में बैठे हुए हैं, 24 घंटे मृत्यु का भय अपने अंदर रखकर थोड़ी थोड़ी देर में अगर अंदेशा हो जाए इस प्रकार का तो होश खो बैठते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा परिवार अकेला हो जाएगा, मेरा घर बार बिखर जाएगा, मेरे रिश्तेदार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरा कारोबार। इस प्रकार से मृत्यु के नाम से ही घबराने लगते हैं। लेकिन कभी सोचा कि हमारे मरणोपरांत, हमारे अंतिम संस्कार के बाद क्या होगा? पहले थोड़ा रोना धोना और अंतिम संस्कार कर देने के बाद वही रिश्तेदार, वही घर परिवार वाले हमें जला करके, मटिया मेल करके मिट्टी में उन लकड़ियों पर, जलती हुई लकड़ियों पर रख कर आ जाएंगे। कुछ ही घंटों तक ये रोना धोना चलता है। धीरे 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 रोने धोने की सारी आवाज़ बंद हो जाएगी। रिश्तेदार खाना खाने में लग जाएंगे। खाना बाहर से आए, घर में हलवाई बैठकर बनाए, सब कुछ बनाया जाएगा। सब्जी में नमक और मिर्ची को भी पूरा पूरा देखा जाएगा, स्वाद देखा जाएगा। और आजकल तो कितना फैशन हो गया है दिखने दिखाने का। सलाद का भी इंतजाम होता है। कहीं कोई सब्जी के साथ दाल बनवा रहा है और इन सब के साथ कोई एक मीठा पकवान भी रखा जा रहा है। फिर इसी प्रकार खा पी कर सब चाय पान हो रहा है। और बाहर से रिश्तेदार आते हैं, मिलने वाले आते हैं, मित्र आते हैं, इधर उधर टहलते हुए नजर आएंगे, खा पी करके अपनी मस्ती में घूमते हुए नजर आएंगे। कहीं देखेंगे कोई रिश्तेदार हमारे ही घर में हमारी बेटी से बात कर रहा है, कोई बेटे से बात कर रहा है, कोई पत्नी से बात कर रहा है। और कहीं बाहर से फ़ोन पर भी समाचार आ रहे हैं कि मैं आ नहीं सका, मेरी ये मजबूरी थी। देखो, यही समझा है, मृत्यु के सच को यही समझा है। खुद न समझ सके वो दूसरों को फ़ोन पर समझा रहे हैं। वो अनजान हैं, वो यही समझते हैं कि आज तुम्हारे घर में तो ये आपात स्थिति हुई, लेकिन ऐसा लगता है उन्हें जैसे हमारे घर तो कभी ऐसा होगा ही नहीं। तभी तो वो निस्संदेह निश्चिंत होकर अपने काम धाम में लगे हुए हैं। और फिर देखो, जब शरीर चिता पर जल रहा होता है और हमें अंतिम विदाई देने आए हुए लोगों में से कोई फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है, कोई व्हाट्सएप देख रहा होता है, कोई फेसबुक देख रहा होता है, कोई अलग अलग शमशान घाट तो बहुत बड़ा सारा होता है। कहीं 4 लोग गुट बनाकर बैठे होते हैं, कहीं 6 लोग गुट बनाकर बैठे होते हैं। और कई प्रकार की चर्चाएं होती है। कोई बिजनेस की चर्चा कर रहा है, कोई खेल कूद की चर्चा कर रहा है, कोई
राजनीति के कई प्रकार की चर्चाएं करते हुए ये आज का दिन पूरा हो गया। फिर अगले दिन जब खाना बनता है तो बाहर से रिश्तेदार जो आए होते हैं धीरे 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 कम होते चले जाते हैं। भीड़ छंटने लगती है। आपका जो व्यवसाय है, आपकी दुकान है, बिजनेस है या सरकारी कार्यालय में आप काम करते हैं, वो जगह लेने के लिए किसी और को ढूंढने में जल्दबाजी हो जाती है, व्यवस्था होने लग जाती है और इस प्रकार कुछ भी समाप्त नहीं होता, सब वैसे का वैसे चलता रहता। और हम सोचते थे कि हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे घर बार का, हमारे व्यापार का, हमारे रिश्तेदार का क्या होगा। कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे ही करते करते दिन दिन करके सप्ताह सप्ताह करके एक महीना बीतता है। महीने के पूरा होते होते फिर उसी घर के अंदर हंसी मजाक के कॉमेडी शो भी देखने लग जाते हैं और हंसने हंसाने लग जाता है। पूरा परिवार हंसी मजाक में लगा होता है। सबका जीवन सामान्य हो जाएगा। आपको इस दुनिया में आश्चर्यजनक गति से ऐसे भुला दिया जाएगा और देखते ही देखते पहले साल की पुण्यतिथि और बड़ी सुंदर तरीके से मनाई जाएगी, जैसे कोई शादी हो रही। पलक झपकते ही साल के साल बीतते चले जाएंगे। आपके बारे में तो कोई बात ही करना बंद कर देगा। एक दिन बस पुरानी तस्वीरों को देखकर आपका कोई बेहद करीबी जो है वो आपको कभी कभार याद अवश्य कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ धूमिल हो जाएगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बड़ी आसानी से भूलने का इंतज़ार कर रहे हों जैसे। और फिर हम आज किसके लिए दौड़ रहे हैं, किसके लिए चिंतित हैं हम। ये जो सच्चाई है मृत्यु नाम की, इसको जान लेना क्या ठीक नहीं है। हमने अगर इंतजाम नहीं किया इस मृत्यु का स्वागत करने के लिए, कुछ अपना नहीं एकत्र किया, कुछ व्यवस्था नहीं की, तो फिर यही सब होगा कि जो एक आम इंसान के साथ होता है। और संतों के नज़रिए से जो मृत्यु का स्वागत का पूरा इंतजाम होता है, तो मृत्यु उसका कितना आदर सम्मान करके लेकर जाती है, जय जयकार कराती है। वो कभी चिंतित नहीं हुआ करते थे, कभी किसी चिंता भी नहीं कि मैं मर गया तो क्या होगा, परिवार का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि संतों को कहा जाए कि उन्होंने तो शादी नहीं की, उनका तो परिवार नहीं। घर गृहस्थी में भी बहुत से संत रहते हैं जिनका साधु वेश नहीं होता, पैंट शर्ट पहनकर भी संतों की जो विचारधारा है उसको बनाकर रखा जा सकता है। क्या हम अपने घर परिवार रिश्तेदारों को संतुष्ट करने के लिए ही जीवन जी रहे हैं? अगर हमने मृत्यु को नहीं जाना है, नहीं महसूस किया है, तो आज कर लें कि ये तो सच्चाई है। मृत्यु तो हर किसी की आनी है और अवश्य ही आनी है, लेकिन जीत उसी की होगी जिसने मृत्यु के लिए, मृत्यु के आने के इंतज़ार में
पहले ही अपना इंतजाम कर रखा है कि भगवान का भजन कीर्तन जीवन भर इसी प्रकार से अपने जीवन को जिया हो। जिंदगी एक ही बार होती है। अगर जी भर के जिंदगी को जीना हो, जीवन को जीना हो, तो मृत्यु का हर वक्त स्मरण करके जिए। जी भर के जिए, लेकिन मृत्यु के साथ जिए। मृत्यु को कहीं से आने नहीं देना है, मृत्यु को साथ रखना है, और मृत्यु साथ ही रहती है। कोई कहे कि मृत्यु कहीं से आने वाली होती है, ये तो केवल जिक्र करने का एक जरिया है कि मौत आ गई। मौत कहीं गई नहीं है, मौत कहीं से आएगी नहीं। मौत तो वहीं की वहीं है। जहाँ जीवन है वहीं मौत भी है, जहाँ दिन है वहीं रात भी है। जहाँ अंधेरा है वहीं रोशनी है। अंधेरे को मिटाने का प्रयास किया जाए, रोशनी प्रकट हो जाती है। मृत्यु का समय आता है जब मृत्यु प्रकट हो जाती है। और जिसने मृत्यु का ख्याल करके अपने जीवन को जिया है, उन्होंने समय पर सतगुरु की शरण हासिल की है, सतगुरु के वचनों पर अमल किया है और कर रहे हैं। सतगुरु के कहे अनुसार मृत्यु को एक प्रकार से जीत लिया है। जो मेहमान हमारे घर आता है उसके लिए पूरा पूरा अगर हम स्वागत का यत्न किए हुए रहते हैं, तैयारी किए हुए रहते हैं, तो मेहमान का दिल जीत लेते हैं कि नहीं? मेहमान खुश होकर जाता है। यही कहा जाता है कि मेहमान का दिल जीत लिया। तो जो संतों महापुरुषों की रहनुमाई में चलते हैं, उनकी आज्ञा व मौज में चलते हैं, वो मृत्यु को जीत लेते हैं। और जो मृत्यु को जीत लेते हैं, जीवन तो सही मायने में उन्हीं का होता है। और जिनको अभी तक आज तक ये पता भी नहीं कि मृत्यु का असल चेहरा क्या है, असली सच क्या है इस जीवन का, वो थोड़ी थोड़ी देर में मरते हैं। थोड़े थोड़े पल में, थोड़ी थोड़ी मौत में मरते रहते हैं। जितना हो सके इस जिंदगी के परम उद्देश्य के नज़दीक पहुँचें, और जितना नज़दीक पहुँच सकें उतना नज़दीक पहुँचने की कोशिश करें कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। जिसने मृत्यु को जान लिया उसी का सही मायने में जीवन सकारत हुआ। जिसने जीवन के उद्देश्य को समझ लिया, नज़दीक पहुंचा, उसी ने ही जीवन को सफल किया। हमारे सतगुरु देव महाराज जी ने कितनी सुंदर व्यवस्थाएं की हैं। अगर हमने मृत्यु का सम्मान करना हो, स्वागत करना हो, सारे समाधान सतगुरु के चरणों में हमें मिलते हैं। हम अगर आज से इस प्रकार से कोशिश में लग जाए, हर वक्त मृत्यु को याद रखें, मृत्यु का ख्याल करते रहे, और जो व्यवस्था हमने करनी है, कर रहे हैं, उसको दिल से
अपने सुंदर भावों से उन व्यवस्थाओं को बढ़ाते चलें, रफ्तार देते चलें। फरमान भी है कि 2 बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। यह है मृत्यु का सच, ये है मृत्यु का महत्व कि एक भगवान को याद रखना और एक मृत्यु को याद रखना। भगवान के दर्जे की है ये मृत्यु, क्योंकि जितना सत्य भगवान है उतना ही सत्य मृत्यु है। संत नारायण दास जी कथन करते हैं, 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। इतनी सी बात में, केवल 2 लाइनों में कल्याण होता है। कितनी सरल जिंदगी है, कितनी सुखद जिंदगी है। अगर उद्देश्य को समझ लें, मकसद को समझ लें कि जीने का मकसद क्या है, बस एक मृत्यु को याद रखना है और भगवान को याद रखना है। यानी जो मृत्यु को याद रखेगा, भगवान उसे अपने आप याद आएंगे, और जो भगवान को याद रखेगा, मृत्यु उसको अपने आप याद आएगी। या यूं भी यकीन कर सकते हैं कि हमें केवल भगवान को याद रखना है, बस मृत्यु अपने आप याद हो जाएगी। क्योंकि भगवान को याद करने का मतलब ही यही है कि मृत्यु का अपने आप ही याद हो जाना। मृत्यु की पल पल संभाल होती रहती है, क्योंकि भगवान की याद में यही सब छिपा है, यही सब भरपूर है कि भगवान को याद करने वाले, भगवान के नज़दीक रहने वाले, भगवान का सुमरन करने वाले, भगवान का भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले। अभी श्री दरबार में हम देखें जो रचना है, कितने गुरमुखों ने, प्रेमियों ने, आदरणीय संत महात्माओं ने सब कुछ छोड़ करके एक और सतगुरुदेव भगवान को अपना बना लिया, और सतगुरुदेव भगवान के कहने पर रात और दिन सेवा में लगे रहते हैं। जीवन का असली मकसद उन्हें मिला हुआ है, और हम भी चाहें तो वो अवसर हमें घर बैठे भी मिल सकता है। घर में रहकर भी हम अपने उद्देश्य की पूर्ति में लग सकते हैं। सतगुरु के वचनों पर अमल ही तो करना है। घर में रहें, परिवार को पालें पोसें, बड़ों का छोटों का आदर सम्मान करते हुए, संसार के सभी कार्य व्यवहार करते हुए, बस भगवान और मृत्यु को भूलना नहीं है। भगवान को भूलकर अगर कोई परिवार की चिंता करता रहे, संसार की चिंता करता रहे, मृत्यु से डरता रहे, ये तो ठीक नहीं है ना। सतगुरु की केवल इतनी ही हमारे लिए चिंता है कि हम ये जीवन जो है सुखपूर्वक व्यतीत करें, और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भजन भक्ति करें, सुमरन करें, सेवा करें, 5 नियमों की पालना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। बाकी सारा दिन, सारी रात संसार में रहकर घर परिवार के लिए बेशक जतन करें,
लेकिन अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को कभी भूले नहीं, परम उद्देश्य को भूले नहीं। वो परम लक्ष्य यही है कि एक भगवान को और मृत्यु को कभी भूले नहीं। और भगवान को याद करने के लिए, भगवान को पाने के लिए जो सतगुरु की ज़रूरत है, सतगुरु की शरण हासिल करने की ज़रूरत है, ये भी जीवन का एक उच्चतम लक्ष्य है। इसको पूरा करना अवश्य हर हाल में ज़रूरी है। सतगुरु की शरण हासिल हो चुकी है हमें, तो ये तो हमें चिंता ही नहीं है। अगर चिंता है तो सतगुरु की शरण हासिल करने के उपरांत जो उनके वचनों की हम पालना नहीं कर पा रहे हैं, आलस्य, प्रमाद और निद्रा में वक्त गुजार रहे हैं, उसी का थोड़ा हम ध्यान दें और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 5 नियमों की पालना, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित करे, निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा से श्री आरती पूजा का गायन करना है, सत्संग करना है, सेवा में भाग लेना है। जिस भी प्रकार सेवा का अवसर मिले, सेवा के अवसर की तलाश में रहना कि सेवा तो करनी ही करनी है। जितनी कर सकें ये स्वयं हमारे लिए ही, हमारे लाभ के लिए ही श्री सतगुरु दरबार ने ये 5 नियम बनाए हैं कि हमारा जीवन ये सुख रूप बन जाए, सुख में ये जीवन व्यतीत हो और परलोक भी सुहेला हो। हमारी चिंता करते हैं स्वयं सतगुरुदेव महाराज जी कि हमें किसी प्रकार का ना इस लोक में दुख हो और ना ही परलोक में। तो हमें भी ये विचार करना चाहिए कि मृत्यु की सत्यता को समझते हुए हर वक्त मृत्यु का ख्याल बना रहे और सतगुरु परमेश्वर परमात्मा की याद बनी रहे। ये लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला हो जाए। परम उद्देश्य जो इस जीवन का है वो पूरा हो जाए, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।